नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ का पेपर आने वाला है। निगेटिव मार्किंग से कैसे निपटा जाए, कई लोग लगातार पूछ रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। एक चीज ये याद रखिए कि जो आपको पेपर में आवत है वो आवत है, जो नहीं आवत चाहे जितने राउंड चला लो नहीं आवत है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन में बिल्कुल भी सर पैर ना पता हो उसमें ज्यादा लबर लबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तीसरी बात यह है भैया कि घमंड जब आपका जो भी है आपका सेल्फ ईगो, उसको पेपर के एग्जाम हॉल के बाहर रख के जाना है, पेपर में नहीं लेके जाना है। चौथी बात यह है कि अगर आपने एक बार गोला फिल कर दिया तो दोबारा उस क्वेश्चन को पेपर जब तक चल रहा है तब तक मत देखिए। पांचवी बात यह है कि जैसे ही क्वेश्चन आपका होता जाए तुरंत गोला फिल करते जाओ। अब देखिए स्टार्टिंग में कैसे करना है। जैसे ही आपको पेपर मिला, दो पेपर होंगे, एक 140 वाला जीएस प्लस रीजनिंग का, एक होगा आप हिंदी वाला। तो जब आपको पेपर मिला, पहले वाले पेपर के लिए 2 घंटे है, दूसरे वाले पेपर के लिए 1 घंटा है। तो जो 2 घंटे वाला पेपर है पहले आप उसमें 1 से लेके 140 तक पहले बिल्कुल जो है लाइन से आप क्वेश्चन करते जाइए, जो आता जाए वो फिल करते जाओ। तुरंत फिल करना है गोला, ये नहीं कि बाद के लिए रख लो। कुछ लोग इतने ज्यादा होशियार होते हैं कि वो 1 से 140 तक पूरे अपना लिख लेते हैं कहीं कि हम ये बाद में फिल करेंगे। अब वो एग्जामिनर आ रहा है आंसर की वो जो है वो आपकी ओएमआर शीट लेने, अब वो खड़ा है, जैसे ही वो कलेक्ट करना चालू करता है, इनको अपनी होशियारी दिखानी तो ये तब गोला फिल करते हैं। अब उस टाइम ऐसा होता है कई बार कि अगर आपका एक गोला फिल हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो पूरा पेपर खत्म, स्वाहा हो जाता है। तो भैया स्वाहा ना हो, इसीलिए तुरंत तुरंत गोला फिल करते रहो। और एक और चीज, होशियारी जो है उतना ही दिखाइए जिसमें आपका पेपर में सिलेक्शन हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार अगर आपने पहला गोला फिल कर दिया तो भैया पता नहीं उनको क्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्या चुल उठती है बॉडी में कि वो फिर से उसको चेक करते हैं और फिर व्हाइटनर लगा के उसको ठीक करते हैं, टाइम अपना वेस्ट करते हैं, बाकी एग्जामिनर का भी वेस्ट करते हैं, और फाइनली वो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत ही हो जाता है। जो पहले वाला था वही सही था। तो ये मत करना प्लीज भैया और बहनी जी, ठीक। मैं बता रहा था आपको 1 से लेके 140 तक जाइए, जितने क्वेश्चन आपको तुरंत आते जाएं तुरंत फिल करते जाइए, तुरंत तुरंत। पहला राउंड आपको चलाना है और ये राउंड इस तरह से चलाना है कि 1 से 140 तक पूरे। देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप शुरू के क्वेश्चनों में फंसे रह जाते हैं, ज्यादा अगर घमंड कर लेंगे, ये मुझसे कैसे नहीं हुआ, इसको हमने 1 साल पढ़ा, इसके ऊपर हमने पीएचडी कर रखी है, इसकी ऐसी की तैसी, ये मुझसे कैसे नहीं होगा। ये सब एग्जाम के बाद, उस टाइम नहीं, उस टाइम करोगे तो समस्या हो जाएगी। तो भैया ये फंसना नहीं है किसी भी चक्कर में, कोई चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। 1 से लेके 140 तक अटेम्प्ट जरूर करिए, क्योंकि कई बार लास्ट में क्या पता आपने शुरू में अटेम्प्ट कर रहे हो, फंस गए, लास्ट के क्वेश्चन ही तक नहीं आ पाए, जबकि लास्ट में ज्यादा इजी थे। तो भैया एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सबका वेटेज बराबर है, नियम सबके लिए सेम है, मार्क्स सबके लिए सेम है, तो सबको पूरी प्रेफरेंस दीजिए। काहे किसी के साथ पक्षपात कर रहे हो। पहला राउंड आपने चलाया 1 से लेके 140 तक, अगर और जो आता है बिल्कुल वही टिक करिए, परफेक्टली कॉन्फिडेंटली। जो आपको आता है पहले राउंड में एग्जैक्टली वही फिल करना है, तुरंत फिल करना है। अगर आपने इस तरह से राउंड में करीबन 60 70 80 क्वेश्चन में निकाल लिए तो आप समझ लीजिए कि ओवरऑल साइकोलॉजिकल जीत आपने जीत ली है, ठीक है। साइकोलॉजिकली आप पेपर को जीत चुके हैं। आपके ऊपर पेपर हावी नहीं हो रहा है, पेपर पे आप हावी हो रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस बन चुका है, ना ओवर की साइड है ना लोअर की साइड है। जितना आता है उतना तो करो, कम से कम इफेक्टिवली, एफिशिएंसी तो अपनी पूरी करो भैया। और अगर इस तरह से आपने किया तो फिर दोबारा राउंड करिए। उसमें कई बार ऐसा भी होता है, अगर आपने खूब पूरे साल भर प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स पता होती हैं। क्वेश्चन से आंसर नहीं निकलता है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए आंसर से क्वेश्चन लगाया जा सकता है। एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए जा सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन को चेक करो कि क्या इसमें से कौन सा हो सकता है, या फिर स्मार्ट गेस भी किया जा सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपने प्रैक्टिस करी हो खूब दबा के, ठीक है। और या फिर आपने इस तरह से साइकोलॉजिकली पहले राउंड में अच्छे खासे क्वेश्चन कर लियो। 60 70 के आसपास अगर आपके हो गए पहले राउंड में, 140 का पेपर है, 50% भी अगर आप कर लें, 30-40% भी कर ले, तब भी कम से कम कॉन्फिडेंस बना रहता है। शुरू में वो क्वेश्चन मत करिए जो बिल्कुल जो है फंस रहे हैं, फंसने की जरूरत नहीं। 1 से लेके 140 तक जाना ही जाना है। सेम चीज हिंदी में भी आप अप्लीकेबल रहिएगा, क्योंकि उसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का टाइम। अब हिंदी में तो भैया कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, जो आता है वो आता है, शुरू में वही करिएगा जो एकदम अच्छे से पता है।
एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उसके बाद फिर दूसरा राउंड आप चला सकते हैं। कट ऑफ थोड़ा सा देखिए, पुराने सालों में कोई जो है 2013-14 में तो ज़्यादा जाता था, तब निगेटिव नहीं थी, फिर उसके बाद निगेटिव आ गई। तो देखिए 122 के आसपास कट ऑफ गया था 2017 में। 2016 का अभी पता नहीं है, लेकिन मतलब इतना ही जाएगा। अगर आपके करीबन 65% अगर आपके टोटल नंबर आ जाते हैं, मतलब कि 140 वाले पेपर में 85 के आसपास क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं सही वाले, तो मेरे हिसाब से आप आराम से हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी तो पेपर जब आएगा तभी आप डिसाइड करोगे। भैया पेपर के पहले कैसे कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, पेपर जब आएगा तभी से ये सब चीजें हो सकती हैं। तो अभी के लिए बस इस तरह से तैयार होना है, प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपको ये सब चीजें जो है वहां के लिए प्रिपेयर रखनी है। और पहले से समझ लीजिए, गोला फिल करना है तुरंत, एक बार फिल कर दिया दोबारा लबरियाना नहीं है, लबरियाने की आदत छोड़ दो भैया। और ये जो पहला वाला पेपर होगा जीएस का, इसमें रीजनिंग भी आएगी। अब रीजनिंग में कई बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस आप अभी से करके जाइए। हमने अलग से एक रीजनिंग का पापा वीडियो भी दे दिया है। इसमें क्वेश्चनों में अगर आप फंस रहे हैं तो या तो इनको सबसे पहले कर लीजिए। अगर आप रीजनिंग में उस्ताद आदमी है, मतलब उस्ताद हैं, स्टूडेंट साइंस वाइंस साइड के पढ़े हुए हैं, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस वैक्टिस कर लिए, जितना हो पाए उतना करिए, ज्यादा फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ही है। फिर दूसरे राउंड में अपना जितना हो पाए उतना करिए। मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन का सर पर कुछ नहीं पता है तो प्लीज लबर लबर मत करें, ठीक है। मेरी तरफ से ये चीजें थी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि भैया क्वेश्चन कई बार, इस बार अभी यूपीपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, इसमें थोड़ा ट्रिकी पूछ रहे हैं। वो लगता टफ है लेकिन वो होता ट्रिकी है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। निगेटिव मार्किंग जब इंट्रोड्यूस होती है तब तो ये बेहद जरूरी हो जाता है। आप क्वेश्चन पे भी टाइम दीजिए, कम से कम 2-3 सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ये नहीं कि बस देखा, मैच द फॉलोइंग दिखे और बस तुरंत कूद गए। अरे देखो तो यार क्या पूछ रहा है, ऐसे ही जो है लबरिया आ रहे हो। देखो समझो, सही है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आखिर। और मैच द फॉलोइंग वाले ऑप्शन में ये जरूर ध्यान रखना कि उसको ध्यान से देखना है। एक मैच भी पकड़ लिया कई बार तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो एक बार उसको ध्यान से देखना कि क्या एक भी मैच द फॉलोइंग पकड़ में आ रहा है कि नहीं। आजकल ये लेटेस्ट ट्रेंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं। और ये टारगेट थोड़ा सा मतलब रखिएगा माइंड में। नॉर्मल अगर एवरेज पेपर आएगा, बाकी तो एक पेपर देखने के बाद ही पता चल सकता है। अगर देखिए टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पेपर है ये, वो भी आरओ का ही है। इसके बाद भी कई लोगों के और भी सारी चीजें होती हैं, पीसीएस कोई बनेगा, कोई यूपीएससी की तैयारी जारी रखेगा, तो एक नॉर्मल एग्जाम की तरह लेना है, ठीक है। बाकी आप जब पेपर मिलेगा तब ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये है, निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने के बाद 65% के आसपास अगर आपके नंबर आ जाते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, आराम से कट ऑफ निकल जाता है। मतलब प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अभी भी थोड़ा जितना भी टाइम बचा है, डेली अपना जितना भी आप स्टडी वाला टाइम दे रहे हैं, करीबन 10 से 20% टाइम आप प्रैक्टिस करने पे दीजिए। प्रैक्टिस करने से ये एलिमिनेशन मेथड, स्मार्ट गेस, ये सब चीजें अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है। प्रैक्टिस करने से फायदा ये भी कि डायरेक्टली अगर आ गया एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन ही आप उसको कर दोगे। इनडायरेक्टली की एलिमिनेशन और कम से कम स्मार्ट गेस की ट्रिक सीख जाएंगे। बाकी कोई और कमेंट हो, कोई और आपका सजेशन हो, कोई और फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो भैया जी इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। आप ही के भरोसे हैं, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, पूरी तरह से लगे हुए हैं। जितना भी कमिटमेंट किया था सारा पूरा करा है, एक एक चीज जो है हमने कमिटमेंट की थी। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, प्रयास जारी रहेगा।